हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, कल आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ 3 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का। उसके क्वेश्चंस मैथ के क्या क्या आए थे उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो एक मेमोरी बेस्ड पेपर होगा, इसीलिए आपको आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखकर जाना चाहिए, क्या क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है और क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे 3 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। जिन स्टूडेंट ने 3 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट का पेपर दिया था वो भी कंफर्म करेंगे क्या इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। इसमें हो सकता है कि डाटा चेंज मिले, लेकिन क्वेश्चंस के जो टाइप थे, पैटर्न थे, हूबहू ऐसे ही थे। यानी कि डाटा आपको चेंज मिलेगा लेकिन लैंग्वेज बिल्कुल वही जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड और ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है। अगर बोला जा रहा है कि 3 दिसंबर को आया है तो वो आया ही है, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि झूठ में कुछ भी बता रहे हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, इस तरीके का था कि 3-4% के का इंटरेस्ट था ईयरली और 39 महीने का साधारण ब्याज आपको निकालना था। तो अब जैसे 39 महीने हैं तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि 39 महीने कैसे निकालें। तो पहले इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या होगा, आपको पता है कि 36 महीने यानी कि 3 साल होता है। 3 ईयर्स प्लस कितने बच जाएंगे, 3 मंथ बच जाएंगे। और जब इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1/4। इसको अगर हम ईयर में कन्वर्ट करें तो कितना ईयर होगा, तो ये हो जाएगा 4×3 = 12 + 130 यानी कि 13/4 साल। ठीक है, 4 ईयर। अगर आपसे एसआई पूछा है तो आपको पता है कि एसआई निकालते कैसे हैं। 12000000 इंटू 4 इंटू 13/4 इंटू डिवाइड में 100, यानी कि P/R/100 ऐसे निकालते हैं। 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया। अगर आप 12 को 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 156123। ये आपका आंसर आया होगा। या ये ऐसे ही करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। यानी कि आपको पहले जो मंथ दिया हुआ है उसको ईयर में कन्वर्ट करना था, उसके बाद इसको आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि आपको एक स्फेयर यानी कि एक गोले का वॉल्यूम दिया हुआ था। ठीक है, गोले का वॉल्यूम और कर्व सरफेस यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ था। यानी कि वॉल्यूम क्या होता है एक गोले का, 4/3 πr3। इसको इसका रेशियो दिया हुआ था, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। और इसी की वैल्यू आपको 14 दी हुई थी। आपसे पूछा क्या था, आपसे CSA पूछा था, यानी कि यही 4π² पूछा था। तो आप क्या करेंगे, इसमें से पहले इसको कटा लेंगे। 4 से 4 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, R² से R³ चला जाएगा, बच क्या जाएगा R/3। इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा 42। अब आपसे CSA पूछा है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना होता है 4πr²। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 22/7 इंटू 42 इंटू 42। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। इसका आंसर आप कमेंट में लिखो कि क्या आंसर आपका आया था, क्या आपका आंसर आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम पे आया था। मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपको कुछ नहीं, कम से कम प्रीवियस ईयर रेलवे के करने ही चाहिए। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम पर रेलवे के NTPC में भी पूछे गए, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो। और अब देखिए ये ग्रुप डी में भी पूछा जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा थ्योरम है जिसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं ग्रुप डी के स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई रेक्टेंगल है इस तरीके का, जो इसका वर्टेक्स A B C एंड D दिया हुआ है, इसके किसी भी बीच में किसी भी पॉइंट पर P है, जैसे मान के चलते हैं यहाँ P है, तो P, AP, PD, PC एंड PB एंड PC, ये B है। ठीक है, इसमें एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर और PD का स्क्वायर। जिन भी स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा ये थ्योरम, तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे। ये थ्योरम आपके NTPC में भी पूछे गए थे। यानी कि आपको अगर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, मैथ्स के, रीजनिंग के, तो आपको उसके रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम है उसको करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं अपने चैनल में फ़िलहाल कुछ ही टाइम बाद आपको रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर, चाहे वो रेलवे के एनटीपीसी का हो, ग्रेड डी का हो या यूजी का हो, कोई भी हो, आपको रेलवे के लिए कोई और चैनल को देखने तक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वो भी द बेस्ट तरीके से मिलेगा, वो भी स्मार्ट बोर्ड पर। तो इसलिए अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको दिया हुआ होता है पी ए दिया हुआ था 15, तो आप 15 का स्क्वायर लिखेंगे, और पी सी 13 का स्क्वायर, और पी बी 13 का स्क्वायर, तो आपको ये निकालना था। तो आप देख रहे हैं कि ये सेम है, तो ये भी 15 का स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि ये डाटा इतना आसान नहीं आया होगा एग्जाम में, ये डाटा थोड़ा मुश्किल था, आपको स्क्वायर वगैरह करना था, निकालना था, तब जाकर ये आ रहा था। तो इसका आंसर, हालांकि अगर ये 13 15 का स्क्वायर है तो इस साइड भी इक्वल करने के लिए 15 का स्क्वायर यानी कि 15 आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। लेकिन आप इसको याद करके रखेंगे कि ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, पी डी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब था एक क्वेश्चन सक्सेसिव का कि आय का 20% खाने पर और शेष का, इसमें शेष लगा हुआ था हर जगह, शेष का 25% पढ़ाई पर और फिर 25-30% यात्रा पर खर्च करता है। यदि उसकी कुल बचत इतना है तो उसकी आय क्या है। आपको पता है कि अगर आप कोई चीज़ मान लेते हैं आय एक्स है, अगर 20% ने खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा 80%। 80% को हम 8/10 भी लिख सकते हैं, 4/5 भी लिख सकते हैं। तो मैं इजीली करते जा रहा हूँ। फिर शेष का 25% खर्च हुआ तो बचा कितना होगा 3/4, और फिर शेष का 30%, तो बचा कितना होगा 7/10। ये सक्सेसिव का एक कॉन्सेप्ट होता है। आप डायरेक्ट यहाँ से रख देंगे 96600, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। हालांकि ये डाटा हो सकता है कि 7 से ना कटे, तो अप्रॉक्स में इसका आंसर आएगा, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद है एग्जाम में अगर आता है तो। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्यूबॉइड के वॉल्यूम से था, काफ़ी बेसिक, हर किसी को पता होता है कि घनाभ जो होता है, घनाभ का आयतन जो होता है ये होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसमें से 422 और 49 को मल्टीप्लाई करना था। इसमें 88 इंटू 49 को आप मल्टीप्लाई कर इसका आंसर बताएंगे कि कमेंट में क्या आया था। ठीक है, क्या आया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, आप जैसे देख पा रहे हैं क्यूबॉइड, तो अगर क्यूबॉइड है तो अगले में आपको पूछा जा सकता है स्फेयर का, हो सकता है उसमें आपको फिर सिलेंडर का पूछा जाए। यानी कि आपको मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो आसान हो चाहे वो मुश्किल हो, आपको सारे याद करके जाने हैं। यहाँ तक कि होलो स्फेयर का, होलो सिलेंडर का, ये सब का भी टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से, बहुत ईजी था, थोड़ा ट्रिकी भी था। जिन लोगों ने अच्छे से बेसिक जिसका क्लियर नहीं हो सकता वो गलत भी कर दें, कि 4 आदमी 4 दिन में किसी काम को करते हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या क्वेश्चन है कि 4 आदमी 4 दिन में एक काम को करते हैं। आपको पढ़ा होगा MDH का फॉर्मूला, या ऐसे भी ये बेसिक क्वेश्चन है, 7th 8th क्लास के बच्चे भी इसको सॉल्व कर देंगे। तो 1 गुना डी, आप इसको सॉल्व करेंगे 16 दिन डेज आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि 4 गुना 4 16 दिन लगेंगे एक आदमी अगर उस काम को करता है तो। ठीक, ऐसे ये फॉर्मूला होता है MDH/W इज इक्वल टू M1D1H1/W2, जिसको बोलते हैं MDH फॉर्मूला। ठीक है, इसमें मेन आपको दिया हुआ है 4, डे दिया हुआ है 4, आवर नहीं है तो आवर को छोड़ देंगे, वर्क कितना हो रहा है 1 यूनिट ही मान के चलेंगे, जितना काम था उतना ही, और यहाँ से एक आदमी है और कितने दिन में करेंगे वो x मान लेते हैं, और फिर ये यहाँ से x 16 आ जाएगा। बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आप देख के डायरेक्ट आंसर 16 कर सकते थे। हालांकि ये डाटा थोड़ा चेंज है, बट ऐसा ही क्वेश्चन था। कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि ऐसा आया था या नहीं आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया हुआ था ये क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव था कि MP जो है ना, ऐसा नहीं था ये, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, ये रहने देते हैं। यानी कि आपको ये दिया हुआ था कि जो MP है वो CP से
93% ज़्यादा, यानी कि CP अगर 100 है तो MP 193 है। और फिर बोला गया कि उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 59% का, तो आपको बताना है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैं ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को काफ़ी कैलकुलेटिव लगा होगा। अगर ये 59% का डिस्काउंट दे रहा है तो वो बेच कितना में रहा होगा, 41% के में, यानी कि 100 में से इसको मैंने माइनस कर दिया तो 41, तो यानी कि 193 अगर कोई चीज़ का प्राइस है उसमें 41% का डिस्काउंट निकालते हैं तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 193, और ये 4×3=12, 9×3=27, 1 2 4 2 6, यहाँ से इसको करेंगे 3 9 2 11 8 1 9 1 10 70। अब देखेंगे क्या होगा कि ये हो कितना गया, ये 17.13। अब ये यहाँ से माइनस होके इतना तक पहुँच गया ये चीज़। तो 100 का चीज़ है, अगर आप 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद के ला रहे हो और 17.13 में बेच रहे हो तो आप कितने का नुकसान कर रहे हो, तो आप देखोगे कि 20.87 होगा। मैंने सही तो किया ना, 8 9 10 7, तो 20, आप इसको सही से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये इतना हो गया, और 100 में से इसको घटाएंगे तो 29.83 होगा इसका आंसर। हो सकता है यहाँ पे गलत हो, ठीक है। आप इसको करेंगे कि आप पहले 100 से MP को 193 करेंगे और फिर उसमें से 59% का अगर डिस्काउंट दिया है तो आप उसका 41% निकालेंगे तो वो डायरेक्ट SP आ जाएगा, ये आपका SP हो गया। अब कोई चीज़ 100 में खरीद के ला रहे हैं और आप इतना में बेच रहे हैं तो आप डायरेक्ट दिखेंगे कितना का डिफरेंस है, और 100 पे है तो वो डायरेक्ट परसेंटेज ही होगा और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको ये दिया हुआ था कि इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब कोई 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो ऐसे लिखेंगे। अब 23 तो 23 ही रहेगा, इसको प्लस लिख कर 2/3, आपको पता है जितने नंबर पर वो रहता है बार रहता है उतना 9 आप करते हैं। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 गुना 99, तो क्या आ जाएगा 9×3=27, 9×18 2 20, फिर से 207, और जब इसको आप जोड़ेंगे तो 7722, ठीक है। तो अब इसमें से क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होकर ये ऐड होता है, यानी कि इसका मैंने बेसिकली LCM लिया, ये 99 आया, और फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक से करेंगे तो 99 होगा, फिर 99 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 2277 होगा। जब इसमें से 23 को ऐड करेंगे तो 0023, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप कमेंट करके बताएंगे क्या आपका ये आंसर आया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छा आया था और मुझे उम्मीद है कि बहुत कम बच्चों ने सही किया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी था। अब कोई इसको कैसे करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चंस वही स्टूडेंट किए होंगे जिसके पास टाइम बच गया होगा, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव भी था। ये तो डाटा थोड़ा हो सकता है कि आपको आसान लगे, लेकिन क्वेश्चंस रियली बहुत कैलकुलेटिव थे, बच्चों ने बताया, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस को कैसे करना था उसके बारे में हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या था इसको आप समझें, क्या कि एक टीवी जो है 50%, एक टीवी का जो क्रय मूल्य है वो रेफ्रिजरेटर के क्रय मूल्य से 50% कम है। ये जो 50% है वो कम है, ठीक है। अगर टीवी के प्राइस में 59% की वृद्धि कर दी जाए और टीवी में 59% और फ्रिज में 49% की कमी कर दी जाए, यहाँ माइनस जो लगा वही है, 49% की कमी कर दी जाए, तो 6 टीवी और 7 फ्रिज के प्राइस में कितना प्रतिशत का चेंज आएगा। आपने क्वेश्चन समझा कि टीवी का जो प्राइस है वो रेफ्रिजरेटर के प्राइस का 50% है, और अगर टीवी में 59% को बढ़ा दिया जाए और फ्रिज में 49% को कम कर दिया जाए तो ऐसे 6 टीवी और 7 फ्रिज का कितना वो होगा। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तो बेसिक मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊँगा जिससे एग्ज़ाम में आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी अगर ये तरीका आप जानते हैं तो पहले आप करेंगे क्या कि 50%, तो रेफ्रिजरेटर R लिखते हैं, टीवी को T लिखते हैं, 50% कम है, यानी कि ये अगर 100 है तो ये 50 है। यहाँ से आप इसका रेशियो निकालेंगे, तो आप रेशियो नहीं निकालेंगे, एक मिनट सॉरी, बेसिक से अगर करना है तो आप इसको ऐसा डाटा लेंगे जिसका 59% और 49% निकालना आसान हो। तो मैं इसको 500 कर देता हूँ, इसको 1000 कर देता हूँ। अपने मन से डाटा मैंने सेट कर लिया कि अगर रेफ्रिजरेटर का दाम 1000 रुपये है तो टीवी का 500 रुपये है। अब टीवी में 59% की वृद्धि कर दी जा रही है तो टोटल वृद्धि होगा कितना, 500 का 59% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9×45, 5×25 4 29,
और ये कितना हो जाएगा, 49% की कमी कर दी जा रही है। अगर इसका 49% कमी करते हैं तो वो निकल के कितना आएगा, एक मिनट, 49% इसका निकालेंगे तो वो आ जाएगा 49,490। और आपको बोला क्या कि ऐसे 7 फ्रिज, ऐसे 6 फ्रिज, तो 6 फ्रिज में 6 टीवी में इतना और 7 फ्रिज में इतना, चूँकि ये माइनस में है तो ये माइनस होगा। आप इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा, 6×5 = 30, 9×6 = 54, 3 57, हासिल 5, 6×12 = 5 17, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 9×7 = 63, हासिल 6, 7×4 = 2824, ये माइनस। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि कमी तो होगा ही, कितना कमी होगा, 2430, और इसमें से घटा देंगे 1770, तो कितना कमी हो जाएगा, 0, 7 6 13 से 6 गया, और ये 6, और ये कितना हो जाएगा 1, 116 60 हो गया। लेकिन अब ये क्या है ना कि ये मैंने 6 टीवी और ये 7, तो आप इसमें से इसको करेंगे 6×35 और ये 7, अब देखेंगे कि प्राइस टोटल लगा कितना होगा। तो ये 6×5 और ये 7 ये, तो 3000 यहाँ से, 7000 यहाँ से, टोटल 10,000, यानी कि 10,000 पे इसको अगर निकालेंगे तो यहाँ से 3 0 3 0 कट जाएगा, और 10,000 यानी कि एक और जीरो आएगा, तो जिसके कारण अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16.6 आ जाएगा। ये एक वो तरीका है जो बेसिक से है, आप इसको अपने हिसाब से रख कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत कम समय में सही आंसर दे के जाएगा आपको। कुछ तरीका क्या है कि आपको दिया है रेफ्रिजरेटर और टीवी, मैंने टी को टीवी, और ये चूँकि 100 है तो इसका 100, ये 50, तो इसको रेशियो 1:2 ले लिया। आपको क्वेश्चन में बोला गया कि कितने टीवी, तो 6 टीवी, तो मैंने बोला 6 टीवी ले लेते हैं, और 7 रेफ्रिजरेटर, सॉरी कितने रेफ्रिजरेटर, 7, ठीक है। टीवी में 59% की वृद्धि हो जा रही है, और इसमें कितने परसेंट की कमी हो जा रही है, इसमें 49% की कमी हो जा रही है, -49। अब आपने पढ़ा होगा वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट, तो हम इसमें करेंगे क्या कि हम देखेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 4, 6 से इसको मल्टीप्लाई करें, वेटेड एवरेज लगा दे रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, तो 6 9 54 4, हासिल 5, 6 5 30 4 34, -7 9 14, 14 को अगर आप इससे, हालांकि मैं इसको और इजी कर सकता हूँ, जब हमको वो ही निकालना है, एक मिनट, जब हमको ये करना है तो हम इसको और भी काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, ये 2 तिया 6, अब ये 3:7 हो गया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा कर लूँ, आप ये समझें कि मैंने क्या किया, मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये पेन टेप पे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, आप सब रखें, मैं समझा देता हूँ आपको। मैंने बोला कि 6 टीवी था और ये 2:7 था, तो मैंने रेशियो जो है टीवी के कितने प्राइस लग रहे हैं उसके रेशियो को ले लिया, 2 तिया 6, 3:1, 3:7 हो गया। अब 3 टीवी पर 54% की वृद्धि और इस पर इतनी, तो 3 टीवी पर टोटल वृद्धि होगी कितनी, तो मैं बोलूँगा 59 इंटू 3 -49 इंटू 7, इतने परसेंट की, और टोटल कितना परसेंट होगा, टोटल टीवी और रेफ्रिजरेटर मिलाकर है कितने, 7 और 3 10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 और प्लस 27 कितना होगा, 177, माइनस 360 और 63, ऐसे कर लें, 963 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34 डिवाइड बाय 10। जब आप इसको करेंगे 343 में से आप माइनस करेंगे किसको, 177, तो अभी आपका आ जाएगा 661, यहाँ से भी आपका 16.6% का कमी आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में आएगा इसलिए कमी होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर अपने फीडबैक दें कि आपको समझ में नहीं आया। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 140 मीटर है, ठीक है। अगर प्लेटफॉर्म उसका 3 गुना है, 3 गुना मतलब 140 इंटू 3 टाइम्स है, और इसको कवर करने में 56 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो स्पीड बताइए। यानी कि मैंने क्या किया, स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है
क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है तो वो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस तो करेगी ही कवर, साथ ही साथ उसको अपनी डिस्टेंस भी कवर करनी होती है। यानी कि अगर कोई ये प्लेटफॉर्म है और ट्रेन यहाँ से चलते हुए आ रहा है तो ये डिस्टेंस कवर करेगा। ट्रेन तब तक बोलेगा क्रॉस नहीं किया जब तक ट्रेन यहाँ ना आ जाए। यानी ट्रेन को ये डिस्टेंस करने के साथ साथ ये खुद का डिस्टेंस ये भी अपने आप को बाहर निकालना होता है, तब जाकर ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को कवर करती है, यानी कि पार करती है। कवर नहीं, सॉरी, पार करती है। तो ट्रेन को कवर पार करने में जो डिस्टेंस कवर करना होगा, ट्रेन को खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इतना, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और ये जो है स्पीड हो गया। आपको पता है कि जब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं, सॉरी टाइम, ये टाइम हो गया, जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा स्पीड आता है। तो यहाँ से आप इसको ईजिली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 14 है, यहाँ से 140 अगर कॉमन लेंगे तो 4 हो जाएगा। 14 चौका 56, 560 बट्टा 56 आ जाएगा। यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन आपको पूछा था, क्या पूछा था आपको, किलोमीटर पर आवर में पूछा था। तो आप इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका 36 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन से एग्जैक्टली पूरा लिखा हुआ नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन था कि अगर स्पीड को 2/5 कर दिया जा रहा है तो टाइम जो है 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लग जा रहा है, तो नॉर्मल टाइम कितना लगता है। यानी कि किसी बस को की स्पीड को 2/5 कर दिया जा रहा है, यानी कि अगर पहले 5 था तो अब 2 कर दिया जा रहा है। ठीक है, 2 कर दिया जा रहा है, तो बताइए कि कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप जानते हैं कि ये स्पीड है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस स्थिर हो, डिस्टेंस एक जगह कांस्टेंट हो, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पढ़ाया जाता है। यानी कि ये जो टाइम पहले 2 लग रहा था अब 3 लगेगा। इसी 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 मिनट्स, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मिनट। ठीक है, 1 की वैल्यू 10 मिनट, तो पहले कितना लगता था, 20 मिनट्स, और अब कितने लग जा रहे होंगे, 50 मिनट्स। तो आपसे पहले का पूछा था, तो 20 मिनट्स आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप मेरे भाई आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं और आने वाले शिफ्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए आपको आरआरबी एनटीपीसी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, एटलीस्ट आप उसमें से जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको कर जरूर जाएँ, अगर आप 25 में 25 मैथ्स करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेटेस्ट से सोचते हैं कि बहुत पुराना पुराना रटापटा क्वेश्चंस मैं कर लूँ, तो दैट्स इज नॉट इनफ मेरे भाई। ठीक है, एक क्वेश्चंस आपको काफ़ी प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए मैथ की। ऐसा नहीं कि आपने कोई फॉर्मूला याद कर लिया फिर आप कर लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लेकिन डेली लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और आप क्वेश्चंस को अगर जल्दी कर पाते हैं तो आप कुछ जो टफ क्वेश्चन है 2-4 उसके लिए टाइम निकाल लेंगे और आप 100% स्कोर की ओर अपने आप को ले जा सकते हैं कि आपका मैथ्स में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो अगला क्वेश्चन ये था कि राम जो है उतना ही बड़ा है जितना मोहन से छोटा। यानी कि मान के चलो कि यहाँ पर है मेरा राम, एक मिनट, मैं थोड़ा राम को इधर से उठाकर इधर ले आता हूँ। यहाँ पर है मेरा राम, राम मोहन से उतना ही बड़ा है, मोहन से उतना, मोहन से बड़ा है। ठीक है, यानी कि मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक मोहन से उतना ही बड़ा है जितना सोहन से छोटा। आप सोहन कर लें, सोहन से छोटा छोटा है। एक मिनट, सॉरी, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि 3 लड़के थे जिसमें तीनों का नाम, एक का नाम था राम, एक का नाम था मोहन, एक का नाम था कुछ और, जैसे मान कर चलते हैं श्याम। अब राम जो है मोहन से उतना ही बड़ा है जितना सोहन से छोटा है। तो राम जो है, राम यहाँ पर है, मोहन से बड़ा है और सोहन से छोटा है। ठीक, आपने समझ लिया। अब ये मोहन और सोहन, ये मोहन और सोहन का एज 36 दिया हुआ है। आपको याद रखना, एम से मोहन, एस से सोहन। ठीक, अब क्या बोला कि ये इससे इतना ही बड़ा है, मान के चलते हैं ये एक्स है तो ये भी इससे एक्स ही बड़ा है। तो अगर आपको ये बीच वाली टर्म निकालनी होती है, अगर ये दोनों दिया होता है तो एवरेज निकल जाता है। यानी कि अगर 36 दिया हुआ है तो इसका आंसर 36/2 यानी कि 18 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि एवरेज बीच का अगर वैल्यू निकालनी होती है और दोनों बराबर, जैसे मान के चलो कि आप ऐसे प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो, ये काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि कोई भी आदमी आपसे
5 साल बड़ा है, ठीक है, और एक आदमी जो आपसे 5 साल छोटा है, तो आप तो बीच में हो गए दोनों के, दोनों के एज का जो डिफरेंस बट डिवाइड करके 2 होगा, दोनों का जो एवरेज होगा वो आप हो गए। बात समझ में आ रहा है मेरी? आप इसको प्रैक्टिकल से सोच कर देखना कि ऐसा होता है कि कोई भी आदमी आपसे उतना 5 साल बड़ा है, नहीं कि आप मान लो कोई आपसे 25 साल का है और कोई 15 साल का है, सॉरी कोई आपसे 5 साल बड़ा है, आप 20 साल के हो, कोई आपसे 5 साल बड़ा है, तो आप कितने का हो गया, 25 का, और कोई आपसे 5 साल छोटा है, तो आप 20 थे तो वो 15 हो गया, तो दोनों का कितना हो जाएगा, दोनों का 25 और 15 40, 40 का आधा जब निकालेंगे तो 20, यानी कि आप जितना थे आप उतना ही 20 साल का आ गया आंसर। तो ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ से है, आसान था, आप कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिया हुआ था राम जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 3200 इन्वेस्ट कर रहा है, 32,000, तो आपको पता है कि 30, और बोला कि 6 महीने बाद उसमें श्याम शामिल हो जाता है और दोनों की आय का जो रेशियो होता है प्रॉफिट का वो 12:2, यानी कि ये इसका इन्वेस्टमेंट 12 साल के लिए था। अब आया कौन, श्याम 6 महीने के लिए ही लगा रहा है और दोनों का जो रेशियो है अनुपात 6 है, तो आपको इससे निकालना था रेशियो, इससे पूरा पूरी कट जा रहा है, तो इसका भी 36,000 ही आंसर आ जा रहा है, सॉरी 32,000 ही आंसर आ जा रहा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का ये भी क्वेश्चन थे, लेकिन डायरेक्ट यही डाटा इतना आसान नहीं था, डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना था, लेकिन क्वेश्चन यही था। आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है और जो टाइम होता है उसका मल्टीप्लाई ही आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट होता है। तो जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम को, तो ये जो इस रेशियो होगा इसका और इसका, वो रेशियो, और रेशियो को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो ये तरीका बहुत बेसिक है, बहुत सही तरीका है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि 9 वुमेन या 8 मैन किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो आप यहाँ से एक वुमेन निकाल सकते हैं, एक वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 9 दूनी 18 दिन में वुमेन, और एक मैन अगर निकालना हो तो 16 दिन में। तो यहाँ से आप मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो भी निकाल सकते हैं, और हालांकि निकालना हो तो मैं कर सकता हूँ कि एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, तो यानी कि मैन जो है वुमेन ये हो जाएगा, मैन ये हो जाएगा, ये 8 × 9, यानी कि मैन 9 यूनिट करता है, तो वुमेन अगर 8 यूनिट करती है तो मैन 9 यूनिट करता है, ये एफिशिएंसी हो गया। आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको समझाता हूँ फिर से। ठीक है, यानी कि अगर आपका ये इसको 8 डे लग रहे हैं, इसको 16 डे लग रहे हैं, तो जो इसकी इफिशियंसी का रेशियो होता है वो उल्टा होता है। आपको जब पढ़ाया जाता है बेसिक क्लास में तो ये चीज़ें सिखाई जाती है, अभी मैं तुरंत आपको ये चीज़ नहीं समझा सकता, लेकिन आप समझो कि ये इसका रेशियो उल्टा होता है। अब क्या हुआ कि 8 मैन एक दिन के लिए काम करते हैं, तो हमको पहले टोटल काम कितना है, टोटल वर्क अगर हम निकालें तो इफिशियंसी हमको पता चल गया है कि एक वुमेन 8 यूनिट करती है, तो 9 वुमेन कितना यूनिट करेगी, 72, और 2 दिन में काम हो रहा है तो इतना, यानी कि 144 यूनिट काम है टोटल मेरा। ठीक है, अब बोला गया कि 8 मैन एक दिन काम करते हैं, तो मेन का एफिशिएंसी कितना है, 8 9 72 यूनिट काम हो चुका है। अगर 72 यूनिट काम हो चुका है तो 72 यूनिट ही काम बचे हैं, तो 9 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी, तो 72 यूनिट काम करने के लिए वो 9 वुमेन को, क्योंकि आपको पता है कि वुमेन का रेशियो कितना निकला था 8, तो जब इसको निकालेंगे तो आप तो एक दिन ही इसका आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या आपका आंसर एक दिन आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली दोस्तों ये टोटल क्वेश्चंस 3 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, तो उनका क्वेश्चंस किस तरीके का आ रहा है अभी ग्रुप डी में वो मैंने आपको बताया। अब आपके लिए कुछ टिप्स है, कुछ समरी है कि क्या आप करना चाहिए आपको अपकमिंग शिफ्ट के लिए। सबसे पहले आपको शॉर्टकट्स फॉर्मूले कुछ याद होने चाहिए, जिसमें मेंसुरेशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एसआई, वर्क, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, ये सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम से पूछा है तो वो आपसे मेंसुरेशन के कुछ और फॉर्मूलेज पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला याद करके जाना है। उसके बाद आपको मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस भी आए थे, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। और आपको जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी ट्रिक्स है, वो सारी चीज़ें आपको याद करके जाने हैं। खास करके आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस देख के जाने हैं। और एक बात मेरी ध्यान रखना मेरे भाई, कि अगर आपने एनटीपीसी के क्वेश्चंस किए हैं जो लेटेस्ट आए हैं, अगर आपने सिर्फ उसको भी कर लिया
आपके एक दो क्वेश्चंस जो टफ आए आपके शिफ्ट में, आप उसको ईजिली कर पाएंगे, मेरा आपसे दावा है। अगर आप इसको कर जाते हैं तो यकीन रखना मेरा कि आप 100% स्कोर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको लेटेस्ट क्वेश्चन जो एनटीपीसी में आए हुए हैं उसको करके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर भी लेके आऊँगा शिफ्ट वाइज, लेकिन अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो जो भी टीचर ने टॉप 100 टॉप 200 क्वेश्चन एनटीपीसी करवाए हुए हैं, एटलीस्ट अगर आप वो भी देख कर चले जाते हैं तो आप समझें कि आपने सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन आपने की है और आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।